7th Unit 5 Exercise 5 Question number 1 Find n so that n की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 हमारे पास 4/5 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 4/5 होल पावर -6 इज इक्वल टू 4/5 होल पावर 2n-1। ये जो 2n लिखा हुआ है इस n की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप देखें इस क्वेश्चन में हमें बेस जो है वो इस केस में सेम दिखाई दे रही है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब भी बेस सेम हो और उसके ऊपर एक्सपोनेंट या ये जो पावर है ये हो, बेस अगर सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे बाई चांस साइन जो है वो माइनस का है तो ये आपको माइनस होती दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या कि बेस सेम होने की वजह से पावर्स आपस में प्लस हुई हैं। और यहाँ पे ये सेम वैल्यू आप नीचे उतारेंगे, इन दोनों का एक्शन इसके साथ प्लस साइन था है और ये -6 है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस बात एक ही है। तो एक्शन हमने इसमें कौन सा करना है, हमने माइनस का करना है। तो हमने प्लस माइनस माइनस किया तो 6 में से 3 आप निकालें तो 3 आंसर आता है, लेकिन हमने साइन कौन सा लगाया, माइनस का लगाया। हमेशा जो बड़ी वैल्यू होगी, बड़ा जो डिजिट होगा उसका साइन आप आंसर के साथ लिखेंगे। एक्शन आपका जो भी हुआ साइन हमेशा आपका बड़ी वैल्यू का होगा। तो हमने ये -3 यहाँ पे लिख दिया। इस तरफ अगर आए तो यहाँ पे भी आपका ये देखें बेस सेम है, दोनों साइडों पे आपका बेस सेम है, तो ये बेस जो है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इनकी पावर्स बच जाती हैं हमारे पास। -3 इज इक्वल टू 2n-1। अब थोड़ा सा इजी हो गया इस क्वेश्चन को मजीद n की वैल्यू इसमें से हमें फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस n को पहले सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। अब इसके साथ एक्स्ट्रा ये -1 लिखा दिखाई दे रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए या इससे दूर करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसमें +1 ऐड कर दिया दोनों साइड पे। इस तरह करने से क्या हुआ, एक साइड -1 है दूसरा +1 है, तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी और इसी तरह दूसरी तरफ वो +1 लिखा जाएगा। बाज़ बात हम क्या कहते हैं कि ये वाला स्टेप जो है इसमें लिखते नहीं हैं, जस्ट हम एक आसानी के तौर पे कह देते हैं कि आप वैल्यू को शिफ्ट कर दें इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे। मींस कि इस -1 को अगर इज इक्वल टू के इस तरफ लाया जाए तो क्या होगा, अगर उसके साथ माइनस साइन है तो वो दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाता है, अगर प्लस साइन है तो वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड में आके माइनस हो जाता है। तो वो जब आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि आपने -1 को इस तरफ शिफ्ट करना है। अभी इनिशियली आपने क्या करना है कि सेम डिजिट को उसमें प्लस कर देना है, दोनों साइड पे आपने +1 तो इस तरफ से वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखें फिर दोबारा से माइनस प्लस वाला एक कंडीशन बन गई है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है। तो हमने क्या करना है, इनका एक्शन क्या करना है, माइनस करना है। 3 में से 1 निकाल दें तो आंसर 2 आता है, लेकिन अब डिसीजन क्या है कि हमने इसके साथ साइन कौन सा लगाए, तो साइन हमेशा आपने बड़े जो डिजिट है उसका लगाना है। अब इससे आगे क्या हुआ, देखिए 2 यहाँ पे भी है और इस n के साथ भी 2 है। अब हमने 2 को यहाँ पे इसके साथ ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, बोथ साइड पे हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरफ बच जाएगा -1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई -1। पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में n मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 लिखी है और इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस n से इस वैल्यू को साइड पे करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास कौन सा तरीका है, हम सेम वैल्यू जो लिखी हुई है इसको डिवाइड कर देते हैं 3 की पावर -5 से। तो जब डिवाइड किया तो ये वाली साइड हमारी खाली हो जाएगी, 3 - 5 जो है ये आपका राइट साइड में मजीद शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ सिर्फ हमारे पास n रह गया। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है,
ये आपने याद रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी जो बेस है वो मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे ये है मल्टीप्लिकेशन में दो बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। अब अगर वो सेम बेसिस आपकी डिवीजन में आ जाए, डिवाइडेड बाय की फॉर्म में आ जाए, सेम बेस है, ये देखिए 3 है और ये भी 3 है, 3 के ऊपर पावर लिखी नहीं गई लेकिन पावर इसकी है क्या 1 और इसकी पावर लिखी हुई है -5। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड के केस में अगर हमारे पास बेस सेम हो जाती हैं तो हमारी जो पावर है वो जो पावर्स हैं वो आपस में माइनस होती हैं। मल्टीप्लाई में बेस सेम हो जाए तो पावर प्लस होती हैं, डिवाइड में अगर बेस सेम हो जाए तो पावर माइनस होती हैं। ये यहाँ पे आप देख लें, ये 3 की पावर, ये ऊपर वाला जो 3 है इसकी पावर को 1 शो किया गया है, और जब ये वाली पावर भी हमने ऊपर शिफ्ट करनी है तो उससे पहले मैंने ये माइनस लगा दिया है और उसके बाद -5 लिखा है, तो यहाँ पे पावर्स आपस में माइनस हुई हैं। फिर माइनस बाहर है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारा आंसर क्या आ रहा है प्लस, तो इसको हमने प्लस करना है। अब यहाँ पे आपने ये काम नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हुआ तो आपने बड़ा जो डिजिट है उसका साइन लगाना है, ये कंडीशन और है, और मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन और है। अगर साइन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो आप जो एंड पे जो आपका रिजल्ट है वही आपका साइन है, जैसे माइनस माइनस प्लस है तो वही आपका साइन है। इसमें आपने ये फिर नहीं करना कि यहाँ पे दोबारा से इसके साथ माइनस आप लगा दें, ये कंडीशन और है, ये मल्टीप्लिकेशन में है और ये नॉर्मल आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन में है। ये ब्रैकेट आपकी मल्टीप्लिकेशन शो कर रही है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 5 6, तो n = 3 की पावर 6 हम लिख सकते हैं। इसको मजीद ओपन करें, 3 को 6 टाइम आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर उस तरीके से भी आ सकता है। पार्ट 3 में अगर आए तो n मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय n² = 5। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे आपने ये जो डिवाइडेड का जो सिंबल है, साइन है, इसको आपने नॉर्मल डिवाइड में आपने नीचे करके लिख देना है। ये मैंने नीचे इसको लिख दिया। अब देखें यहाँ पे क्या कंडीशन है, वही सेम जो मैंने आपको बताया था, डिवाइड में आपके दोनों बेस सेम है तो पावर्स आपकी माइनस हो जाएगी। इस n की पावर थी 1, नीचे से n जब इसको ऊपर लिखा गया तो उससे पहले हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, फिर इसकी पावर ये 2 लिख दी हमने, 1 - +2, फिर आगे 5 की पावर 4 = 5। इन दोनों को अगर हल करें तो देखिए माइनस प्लस माइनस की आपको आवाज आ रही है, तो आपका एक्शन भी वही होना चाहिए, माइनस प्लस माइनस। आप देखिए यहाँ पे साइन तो प्लस है, लेकिन ये आपने गलती नहीं करनी कि 1 और 2 में से ये बड़ा है तो आप ये प्लस का साइन लगा दें। मल्टीप्लिकेशन में जो आपका एक्शन होगा वही आपका साइन होगा, माइनस प्लस माइनस आपने कहा तो लगाएंगे भी आप माइनस, ठीक है जी। उसके बाद आपने 2 लिख दिया, फिर इस 2 में से आप 1 निकालें तो ये वाली दोबारा से ये कंडीशन आ जाती है। अब ये मल्टीप्लिकेशन वाली नहीं है, 1 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप साइन आप माइनस तो करेंगे, इसका 1 आंसर आएगा, लेकिन साइन देखें आपके साथ ये यहाँ पे हमने किसका लगा दिया, माइनस का लगा दिया 2 की वजह से। फिर आप क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट यहाँ पे जाएं तो अब आपने इस n को इस 5 से अलग करना है, तो हमने इसको डिवाइड करके दूसरी तरफ लेके ये देखें दूसरी तरफ आ गया, इसको आपस में काट दें, ये कट जाएगा, यहाँ n की पावर -1 = 5, दोनों बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, ये 1 इसकी पावर है, फिर ये बीच में माइनस और ये 4 ऊपर गया तो 4 लिख दिया आपने यहाँ पे, ठीक है जी। 1 - 4 ये हो गया -3, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो नीट करके लिखें तो n = 5 की पावर 3। अगर ये मल्टीप्लाई कर दें 5 × 5 = 25, 5 फिर आगे कर दें तो 125 आपका आंसर आया।